हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज केमिस्ट्री के आज हम 28 क्वेश्चन लेने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 28, वो भी 1 मार्क्स वाले। कितने मार्क्स वाले? 1 नंबर वाले 28 क्वेश्चन। किससे लिए गए हैं? जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन यानी पिछले साल के जो क्वेश्चन आ चुके हैं। किस सन का ये मैंने लिया है क्वेश्चन पेपर? हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मुझे केवल डिस्कस करना है, आपको ये प्रश्न के आंसर आते होंगे। यदि कहीं डाउट होगा तो आप मुझसे डिस्कस, या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा केवल। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, उस अच्छाई में आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 28 क्वेश्चन को वन बाय वन। किस तरह के यहाँ पर एमपी बोर्ड में लिए गए हैं उसका पैटर्न भी देख लीजिए। अच्छा हाँ, ये प्रश्न आपके जितने भी NCERT सिलेबस जिस बोर्ड में चलते होंगे, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, सबके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं अभी हिंदी मीडियम से कराऊंगा, फिर बाद में इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यस, पहला प्रश्न कुछ यूँ पूछा जा रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनना है, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। मिश्रण तो ठीक है, कैसा मिश्रण है? समांगी। और जैसे ही समांगी मिश्रण आता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? विलयन। क्या होगा ऑप्शन? विलयन आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, ये चाहे गैस गैस का हो, या द्रव द्रव का हो, या ठोस ठोस का हो, सभी समांगी जब हो जाएंगे तो वो विलयन हो जाएंगे। ठीक है ना? तो विलयन के टोटल कितने प्रकार होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। भौतिक, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कुल कितने प्रकार होते हैं? डॉट डॉट डॉट। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला ये विलयन चैप्टर्स था। अगला है रासायनिक बलगतिकी से प्रश्न लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, सरल तो है लेकिन कंसेप्ट सुधारने के लिए, समझने के लिए अच्छा है। वेग बराबर के, ए के पावर में 1/2 है, बी के पावर में 3/2 है। व्यंजक में व्यंजक दे दिया गया है, अभिक्रिया की कोटि है। तो आप जानते हैं ना कि अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए हम जितने भी अभिकारक हैं उनके घातांक को हम जोड़ देते हैं। इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो जोड़ेंगे 1/2 प्लस 3/2। तो एलसीएम क्या है? समान है, तो ये एलसीएम 2 हो गया, और 1 और 3 टोटल कितना आ गया? 4/2। 2 को 4 से काट, 4 को 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। इसका आंसर सही हो जाएगा 2। इसका अभिक्रिया की कोटि होगी, यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में एक वेग समीकरण दिया, व्यंजक दिया है। अब इस वेग समीकरण को देखकर आप अभिक्रिया कोटि बताना है। तो क्या करना है? मैंने आपको बताया, अभिकारक ए है, अभिकारक बी है, उनके घातांक को क्या कर देना है? सीधे सीधे जोड़ देना है, गणित लगा देना है। जोड़ने पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, चाहे जैसा भी पूछे, 1/2 है, एक एक लिखा होता, यदि सिंपल से लिखा होता एक, यहाँ पर लिखा होता एक, या कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ पर लिखा था 0, तो कितना होता? एक कोटि, प्रथम कोटि की। यदि दोनों एक एक होता तो जोड़ दे द्वितीय कोटि की। जैसे भी लिखे जोड़ देना है आपको। कंसेप्ट क्या सीखना है? अल्फा प्लस बीटा का योग करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व से लिया गया है। थोड़ा इसको बड़ा कर दें, ये ठीक है। संक्रमण तत्व है तो क्या ऑप्शन है उसके अनुसार जाइए। सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, सीजियम। देखिए सोडियम क्या है? एस ब्लॉक का। पोटेशियम क्या है? एस ब्लॉक का। टिटेनियम क्या है? टिटेनियम Ti, एटॉमिक नंबर 22। तो 22 वाला क्या है? डी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक वाला क्या होता है? टिटेनियम। और सीजियम क्या है? ये एफ ब्लॉक का है। सीजियम कहाँ से स्टार्ट होता है? 58 से। तो ये कहाँ, सॉरी सीजियम, सॉरी ये भी है एस ब्लॉक का। सीजियम भी क्या है? सुधार लीजिए इसको। देखिए पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम क्या है? एस ब्लॉक का, जबकि टिटेनियम क्या है? डी ब्लॉक का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बेंजल्डिहाइड है। अगला क्या क्वेश्चन है? बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड क्या है? इसमें आपको दिया गया है, उसके अनुसार से आपको जानना है। एक एल्डिहाइड तो है ही है उसमें, लेकिन आपसे पूछना क्या चाह रहा है? उसका स्ट्रक्चर पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, ये क्या है? C6H5OH। यदि आप C6H5OH को ऐसे भी लिख सकता है वो, और फार्मूले के रूप में लिख सकता है। तो ये क्या है? फिनॉल है। और ये क्या है? ये बेंजीन के साथ CHO है और OH है, तो ये सल्फाल्डिहाइड है। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। ये क्या है? C6H6 दे दिया है। देखिए यहाँ पर गलती किया है कि C6H6, जबकि बेंजीन जब लिखेंगे तो एक H हटा के CHO लगा है, तब ये बेंजल्डिहाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी फार्मूले के रूप में दे दिया है, कभी कभी संरचना बना कर दे देगा। तो यहाँ पर दिया है फार्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में, तो ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, एथेन 1,2-डाई एमीन है।
यानी ये नाम लिख दिया है और कह रहा है कि इसमें से किसका आईयूपीएसी नाम एथेन 1,2 डाइमीन है। तो देखिए इसको 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पे एमीन है, यहाँ पे एमीन है, तो इथेन हो गया 2 कार्बन के लिए इथेन, और यहाँ पे एमीन होने और यहाँ पे एमीन होने का अर्थ क्या बोल रहा है, डाइमीन। तो इथेन 1,2 डाइमीन पहले का है। और इसके बाद अलावा बी सी इसको देख लेकर आईयूपीएसी नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या है इसका नाम, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला, कोशिकाओं के मध्य, कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, डीएनए क्या करता है, ये न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, संदेश देता है। आरएनए क्या करता है, केंद्रिका में स्थित डीएनए से सूचना लेकर क्या करता है, राइबोसोम पर जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कोशिकाओं के मध्य, न कि केंद्रिका और केंद्रक के मध्य। क्या कर रहा है, कोशिकाओं, एक कोशिका और दूसरे कोशिका के बीच क्या करता है, संदेशवाहक का काम कौन करता है, हार्मोन्स। क्या करता है काम, हार्मोन्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जबकि अधिकांश बच्चे क्या लगाए हैं, आरएनए, क्योंकि ये कार्य करता है केंद्रिका, केंद्रिका से केंद्र, मतलब केंद्रक केंद्र जो होता है, मैं केंद्रिका बोल रहा हूँ, उसको सुधार लीजिए, केंद्रक से साइटोप्लाज्म में लाकर प्रोटीन निर्माण करने के लिए संदेश लाता है। तो वो भी संदेश लाता है, लेकिन इंट्रा कोशिका के मध्य में, एक ही कोशिका के मध्य ये संदेश का कार्य करता है, जबकि कोशिकाओं के मध्य करता है हार्मोन्स। ठीक है, तो ध्यान देना है क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम में दिया है, हमें करना है हिंदी मीडियम वालों को पहले। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा उसको छोटा करें, पूरा क्वेश्चन पढ़ने में आए। चलिए, 1 लीटर, उसी को क्या कह रहा है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता। 1 लीटर में, 1 लीटर या 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर में घुले विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। ठीक है, सिंपल मोलरता का डिफिनीशन दे दिया है। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स समय या सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, मोल लीटर के पावर में -1 रहेगा, और सेकेंड लिखता है या समय लिखता है तो उसके पावर में -1 रहेगा। ठीक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक की इकाई है। 1 मिनट, ये तो मैं 0 कोटि को बता दिया। ठीक है, इसको सुधार लीजिए। प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, सिर्फ और वेग स्थिरांक की बात कर रहा है, के की बात कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, समय पावर -1 या सेकेंड इनवर्स, दोनों में से कोई है। हिंदी में लिखा हो तो समय के पावर में इनवर्स लिखा हो समय के साथ, या टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हो। ठीक है, चाहे जैसे लिखा हो, क्या होता है, वेग स्थिरांक, वेग का नहीं पूछ रहा है, वेग स्थिरांक का पूछ रहा है, तो टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, डाउट मुझे हो गया तो कभी कभी एग्जाम में ध्यान नहीं रहता तो लिख के आते हैं और कहते हैं कि गलत हो गया, इन्होंने गलत कॉपी चेक किया है। ऐसा नहीं होता है, ध्यान भटक गया और उल्टा सीधा लिख के आएंगे। चलिए, फेलिंग बिलियन में 2 बिलियन, फेलिंग बिलियन ए व फेलिंग बिलियन बी होता है। ठीक है ना, यानी फेलिंग बिलियन कितने का मिश्रण होता है, 2, ए और बी का। तो ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट। 1 बिलियन जो होता है वो क्या होता है, जो प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं वो जानते हैं कि ए में क्या होता है, बी में क्या होता है। अच्छा, फेलिंग बिलियन किसके पहचान के लिए करते हैं, क्या इससे फेलिंग बिलियन से क्या पहचान होता है कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। फेलिंग बिलियन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, और फेलिंग बिलियन बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। इतना आपको जानना चाहिए, नहीं जानते हैं तो जानिए। अगला है, निम्नतर एलिफैटिक एमीन गंध वाली गैस है। गैस पूछ रहा है, तो कैसी गंध रहती है, मछली जैसी, मत्स्य जैसी या मछली जैसी, फिश जैसी गंध होती है। किसकी, निम्नतर, लोअर जो एलिफैटिक एमीन होते हैं, जैसे मेथेन एमीन, एथेन एमीन, इस तरह से ये मछली जैसी महकती है। ठीक है, मछली जैसी, न कि मछली। ठीक है, अगला, ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा क्या अवस्था में पाया जाता है, तो कैसा पाया जाता है, संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। फ्री स्टेट कहाँ पाया जाता है, ग्रेप्स में, यानी अंगूर में, और संयुक्त में चीनी में। ठीक है, और माल्टोज में, लैक्टोज में, यानी दूध में पाया जाता है, चीनी में पाया जाता है, ग्लूकोज और सेलुलोज में पाया जाता है। तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त मतलब अकेले हो, संयुक्त मतलब साथ में हो, किसी के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि
तीसरा अमीनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो उत्पाद क्या कहलाता है, या कौन सा उत्पाद बनेगा? तो ये ट्राइपेप्टाइड बनेगा। तीसरा अमीनो अम्ल जुड़ेगा डाइपेप्टाइड से तो क्या बनेगा? ट्राइपेप्टाइड। ठीक है ना। चलिए आगे किस तरह का क्वेश्चन लिया गया है? सत्य सत्य है। किस तरह का क्वेश्चन करना है? अब ट्रू फॉल्स करना है। ट्रू फॉल्स के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो ये क्या है? सत्य है, सही बात कह रहा है। राउल्ट के नियम का क्या है? पालन जो करता है सभी सांद्रताओं पर, उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। अगला है, सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभवों का क्या होता है? योग कर रहा होता है। क्या है ये? फाल्स है, असत्य। क्या होता है एक्चुअली में ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, यानी अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। ई सेल बराबर क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये कह रहा है योग होता है, तो ये क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। सही क्या हो जाएगा? ये तो असत्य है, फाल्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये फाल्स हो गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ईडीटीए के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। स्थायी संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यही पहचान, इसी ईडीटीए के द्वारा ही जल की कठोरता का क्या करते हैं? आकलन करते हैं। तो जल की कठोरता किसके कारण से होती है? मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट दोनों हो सकते हैं, कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फेट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड हो सकते हैं या सल्फेट हो सकते हैं। उसके कारण से क्या होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है जल की। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया है आपका सत्य, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, यस अगला क्वेश्चन, C2H5OCH3 एक सममित ईथर है। क्या है ये? असत्य है, फाल्स है। क्या ये? असम्मित है, क्योंकि देखिए O से इधर क्या है? एक कार्बन है, इधर कितना है? दो कार्बन। तो ये क्या है? असम्मित। और कह रहा क्या है? सम्मित। तो ये क्या हो गया? फाल्स हो गया। अगला, कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो कार्बोनिल समूह मतलब C डबल बॉन्ड O। तो कीटोन में इधर भी R होता है, इधर भी R होता है। तो ये क्या है? कौन सा समूह होता है? कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। ये सत्य है। क्या है ये? सत्य है। ठीक है, तो अगला है, हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक व द्वितीयक एमिनो से क्रिया करके सल्फेनामाइड बनाता है। सल्फोनामाइड, यानी ये जो इंग्लिश का कन्वर्जन किया है वो, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हिंसबर्ग जो अभिकर्मक होता है प्राथमिक अमीन और द्वितीयक अमीन दोनों से क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फोनामाइड बनाता है। जबकि प्राथमिक वाला KOH में क्या होता है? घुल जाता है, और द्वितीयक वाला KOH में नहीं घुलता है, और तृतीयक तो क्रिया करता ही नहीं है। इसलिए इससे इस अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक की पहचान की जा सकती है। तो हिंसबर्ग का आप स्ट्रक्चर जान सकते हैं। क्या होता है? बेंजीन के साथ क्या लगा होता है? S डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl। ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग का क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, यस मिलान करने वाला है, थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, घुमा देते हैं इसको लंबे में स्क्रीन में। यस, थोड़ा एक साथ दिखेगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा पलट लीजिएगा जिस अपने डिवाइस में आप देख रहे होंगे। चलिए क्या क्वेश्चन है? सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। तो इधर अ में क्या दिया है? सिलिकॉन दिया है। तो सिलिकॉन क्या होता है भाई? अर्धचालक। ए का क्या, फर्स्ट का क्या हो गया? बी से। ठीक है, और K4 FeCN का होल 6, ये क्या है? एक यहाँ जैसा दिया हो उसी के अनुसार करना होता है ना। तो पूरा पहले दिखे तो हाँ, थोड़ा सा ध्यान देकर करिएगा। सिलिकॉन का किससे हो गया? अर्धचालक। और K4 FeCN6 यहाँ पर उसका किसके साथ मैच हो रहा है? प्रति आयन। प्रति आयन में क्या है? यहाँ पोटेशियम आयन प्रति आयन है, तो ये हो गया ई से। ल्यूकास अभिकर्मक जो देता है अल्कोहल, क्या होता है? सांद्र Cl और ZnCl2। फार्मिक अम्ल क्या होता है? लाल चींटी में पाया जाता है। और मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? अपचयी शर्करा। तो आप सीधे सीधे एक लिखकर सिलिकॉन लिखिएगा और उसके सामने क्या लिखिएगा? बी अर्धचालक। मतलब आपको लिख देना चाहिए, ऐसे जो खींचने वाला बनाने वाला नहीं करना चाहिए। सामने सामने सही, इधर का जो क्वेश्चन लिखना चाहिए इधर सही वाला सामने लिख देना चाहिए, पूरा शब्दों के साथ। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए।
अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पलट रहा हूँ बड़े में फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट बदल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। चलिए कोशिश करिए। अति चालकता का मान लिखिए। अति चालकता होता क्या है, अति चालकता का मान लिखिए। मान क्या मतलब, देखिए अति चालकता मतलब जिसकी प्रतिरोध क्या हो, प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। प्रतिरोध मतलब शून्य हो, कोई प्रतिरोध होगा ही नहीं, जो होगी चालकता केवल होगी। तो उसका मान तो आप जानते हैं ना, 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻7 तक क्या होते हैं, ये अर्धचालक होते हैं। तो 10⁻7 से लेकर 10⁻20 तक जो भी होंगे रेंज में, वो क्या हो जाएगा उसका। अच्छा किस में, चालकता का यूनिट क्या होगा, किस यूनिट में। हाँ जी, चालकता का जो यूनिट होगा वो 10⁻7 से अधिक होगा। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी जो इकाई होती है ओम प्रति ओम प्रति मीटर। तो बस अब इतना से अधिक लिख सकते हैं, कितना तक होती है ये रेंज, तो आपको एक बार गूगल करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र K2Cr2O7 क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा पोटेशियम क्रोमेट क्या लिखा, क्या होगा, K2CrO4। और दोनों में पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, दोनों में +6 होगा। और दोनों का कलर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, पोटेशियम क्रोमेट का क्या होता है, क्या एक दूसरे को इसमें परिवर्तन किया जा सकता है क्या, और किस माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसको। अगला, निकिल टेट्राकार्बोनिल यानी NiCO4 में केंद्रीय धातु परमाणु लिखिए। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो निकिल क्या हो जाएगा, इसका केंद्रीय धातु परमाणु है। लेकिन इसका ऑक्सीकरण संख्या यदि पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो इसका हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल क्या है, उदासीन लिगेंड है। ठीक है, चलिए अगला ये देखिए प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सरल है, बिल्कुल हवा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही मॉडरेट किस्म का क्वेश्चन है। आगे, RI RF RBr RCl एल्किल हैलाइडों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में लिखिए। क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में, तो आपको पता है ना कि सब में R क्या है, सेम है, एल्किल ग्रुप सेम हो गया, तो बढ़ेगा कैसे, फ्लोरीन से अधिक क्लोरीन, क्लोरीन से अधिक ब्रोमीन, ब्रोमीन से अधिक आयोडीन। यानी हैलोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, परमाणु भार बढ़ेगा, तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। क्योंकि आर क्या है, सेम है। यदि आर बदलता तो आर मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या बढ़ता तो क्वथनांक बढ़ता। लेकिन यहाँ कार्बन की संख्या फिक्स कर दे तो हैलोजन बदले, तो हैलोजन बढ़ते क्रम में बदलेगा, उसी के अनुसार उसका क्वथनांक बदलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्या शायद, पुरुषों में आवाज़ में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स का नाम लिखना है। कौन से हार्मोन्स के कारण पुरुषों में आवाज़ क्या होती है, भारी होती है। तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन। अच्छा ये कहाँ पाया जाता है, किस अंग से स्रावित होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि टेस्टोस्टेरॉन किस अंग से स्रावित होता है, किस भाग, शरीर के किस भाग से निकलता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये हो गया भाई आपके कुल 28 क्वेश्चन। और क्वेश्चन है क्या 1 वाला, नहीं, अब 2 नंबर वाले हो गए। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, जो कि आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो समझिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को जांचिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ।